इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बड़ा हमला किया है। यह नवंबर के सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हमला है। 5 जून की रात को कम से कम 10 हवाई हमले हुए। इजरायली सेना का दावा है कि वे हिजबुल्लाह के ड्रोन फैक्ट्रियों को निशाना बना रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। सबसे दुखद बात यह है कि यह हमला ईद अल अधा की पूर्व संध्या पर हुआ। जब मुस्लिम परिवार त्योहार की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल ने पहले इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सवाल यह है, किसी का घर छोड़ने के लिए मजबूर करना क्या न्याय है? लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नवंबर में अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ था, लेकिन पिछले 7 महीनों में इजराइल ने लगभग रोजाना इसका उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीज फायर के बाद से 71 नागरिक मारे गए हैं। इनमें 14 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। क्या यही है शांति समझौते का नतीजा? दिलचस्प बात यह है कि लेबनानी सेना ने कहा था कि वे उस इलाके की जांच करने को तैयार थे, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया और सीधे हमला कर दिया। अब इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जब तक हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया जाता, हमले जारी रहेंगे। यानी सीज फायर सिर्फ कागजी शेर साबित हो रहा है। ये पूरा मामला दिखाता है कि मध्य पूर्व में शांति कितनी नाजुक है। जब एक पक्ष के पास भारी सैन्य शक्ति होती है, तो वह समझौतों की परवाह नहीं करता। लेबनान जैसे छोटे देश इन शक्तिशाली देशों के बीच पिस जाते हैं। वहां की आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बयान देकर खुश हो जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शक्तिशाली देश कानून से ऊपर समझते हैं खुद को। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति तब तक संभव नहीं जब तक सभी पक्ष समान रूप से समझौतों का सम्मान न करें। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ चुप्पी साधे रहेगा या कोई ठोस कदम उठाएगा। सत्यमेव जयते।